कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत की पुत्र वधू की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईडी ने अनुकृति गुसाई को भी पूछताछ के लिए तलब किया है। हरक सिंह रावत को 2 अप्रैल को पेश होने का समन मिला था और अनुकृति गुसाई को 3 अप्रैल को ईडी के दफ्तर में तलब किया गया है। पाखरो टाइगर सफारी निर्माण घपले में अवैध लेन देन का आरोप है। इस बीच उनकी पुत्र वधू की भी मुश्किलें बढ़ सकती। हमारे साथ राव शफात अली हमारे ब्यूरो हेड जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राव शफात, हरक सिंह रावत के बाद अब उनकी पुत्र वधू की भी मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। उन्हें भी ईडी ने समन दिया है पूछताछ के लिए। राव शफात, तफसील से बताइए, आपके पास क्या क्या अपडेट्स हैं इस मामले को लेकर? देखिए, ईडी ने ये नोटिस दिया है, समन दिया है और हरक सिंह रावत जो पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं तो उनको पहले नोटिस दिया गया था, लेकिन अब जानकारी लगी है कि अनुकृति गुसाई जो उनकी पुत्र वधू है उनको भी समन दिया गया है ईडी की ओर से। हालांकि हरक सिंह रावत को ये दूसरा नोटिस है, अनुकृति गुसाई को भी अब तलब किया गया है और क्योंकि 2 अप्रैल को हरक सिंह रावत को पेश होना है ईडी के सामने, जो भी सवाल जवाब होंगे उनका जवाब देना है और अनुकृति गुसाई को 3 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा गया है। ये मुश्किलें अब हरक सिंह रावत के साथ तो बढ़ ही रही हैं, लेकिन उनके परिवार के साथ भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि हरक सिंह के जो पुत्र हैं उनसे भी पूछताछ पहले की गई थी और 29 फरवरी को ये पूछताछ हुई थी पहले। लेकिन क्योंकि हरक सिंह रावत अभी अपना जवाब नहीं दे पाए थे तो इसको लेकर के दूसरा ये नोटिस पहुंचा है। अब हरक सिंह रावत वहां पहुंचेंगे, क्या जवाब देंगे, थोड़ा सा इंतजार तो करना होगा, लेकिन उनके परिवार के सामने ये मुश्किलें खड़ी हो गई हैं और ये मामला कोई छोटा मामला भी नहीं है। देखिए, उनके ऊपर आरोप है कि जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के तहत पाखरो टाइगर सफारी है उसमें घपले का एक आरोप लगा था, पेड़ कटान का आरोप था, वह जमीन और निर्माण का आरोप था, तो ये आरोप उनके ऊपर लगे थे। हालांकि वो इन आरोपों से हमेशा से मुमताज देखिए इनकार करते आए हैं, लेकिन क्योंकि ईडी का एक प्रावधान है कि इस प्रावधान से उनको जवाब देना है, अपने किसी कानूनी वकील को खड़ा करके जवाब देंगे या खुद जाएंगे, तो अभी इंतजार कर रहे हैं कि क्या हरक सिंह रावत की ओर से प्रतिक्रिया आती है। उनसे हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। क्या लगता है राव शफात, उनके परिवार के बाकी सदस्यों से भी इस तरह पूछताछ की जा सकती है कि क्योंकि काफी बड़ा मामला है और ईडी मुसलसल इस पर नजर बनाए हुए है? बिल्कुल मुमताज, बड़ा मामला है, बड़े आरोप है और ईडी का इन्वॉल्वमेंट है, ईडी पूछताछ करना चाहती है, जो आरोप उनके ऊपर लगे हैं। हालांकि भले ही वो मना कर रहे हो हरक सिंह रावत, लेकिन उनको अपने जवाब तो ईडी को देने पड़ेंगे। और जिस तरह से पहले सिर्फ हरक सिंह रावत के साथ ही दिक्कत थी, लेकिन अब उनके पुत्र के साथ, पुत्र वधू के साथ क्या उनके पास जानकारी है, ईडी जानना चाहती है किस तरह से वो पेड़ कटान हुए और क्या उसका जो जमीन का कब्जा था, निर्माण का कब्जा था, अगर वो लीगल है तो शायद देखिए कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर इलीगल सारे कार्य हुए होंगे तो हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ेंगी। सही कहा आपने राव शफात, उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। अब जिस तरह से ईडी इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है, बहुत मुमकिन है कि उनके परिवार के और सदस्यों से भी पूछताछ की जाए। अब उनकी पुत्र वधू को 3 तारीख को बुलाया गया है, 3 अप्रैल को बुलाया गया है राव शफात पूछताछ के लिए। जी बिल्कुल, 3 अप्रैल को उनका नोटिस है और 3 अप्रैल को जाएंगे और 2 अप्रैल के लिए हरक सिंह रावत का नोटिस है। दरअसल राजनीति के तौर पर अगर देखा जाए तो हरक सिंह रावत क्योंकि बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में आए थे और विपक्षी आरोप लगा रही है, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि उनको भी इसलिए परेशान किया जा रहा है क्योंकि वो बीजेपी छोड़ करके आ गए हैं। हालांकि हरक सिंह रावत मुमताज पहले कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, लेकिन वो बीजेपी में चले गए थे, बीजेपी में वो कैबिनेट मंत्री भी रहे, वन मंत्री रहे, उसी समय के ये आरोप है। उसके बाद वो फिर बीजेपी को छोड़ करके कांग्रेस में आए थे। उन्होंने अपनी पुत्र वधू को चुनाव लड़वाया था विधानसभा 2022 का, हालांकि वो हार गई थी। उसके बाद से ही उनकी मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई थी। विपक्ष का यही कहना है कि भाजपा षड्यंत्र के तहत कांग्रेस के नेताओं को परेशान कर रही है। जी, बेहद शुक्रिया राव शफात, आपका इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।